फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो एकदम रिलैक्स माइंडसेट के साथ रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है, ताकि एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव निकल के आए। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करिए। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। यहाँ पे टेडी बियर बनाए स्टार्टिंग में ही। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपने पहले कभी इनको कुछ गिफ्ट दिया था। आपके पर्सन उसे देखकर मतलब मिसिंग एनर्जीज दे रहे हैं आपको, अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। और प्लानिंग तो है आपके पर्सन के। सब पास की बातों में ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस वक्त आपके पर्सन आपको या तो अपने आप में बिजी है, सेल्फ लव ज्यादा कर रहे हैं, अपनी खुद की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। इनको अपनी वैल्यू ज्यादा, मतलब इनको लगने लगा है कि आपका पैशन इस पर्सन के लिए पहले जैसे नहीं है। जैसे इस पर्सन का पैशन आपके लिए है, आप जैसे पहले इस पर्सन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, अब नहीं दिखा रहे हो। और आप इनसे अब पहले जैसे बातें भी नहीं करते, सामने से मैसेजेस करते थे। ये सब कुछ जो बदल गया है इनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आपका इंटरेस्ट अब इस पर्सन से खत्म हो गया है। ये बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देख रहे हैं। कंप्लीट आपके ऊपर नजरे हैं और ये चाहते हैं एक्चुअली कि आप इनको अपने एनर्जी शो करो, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी इनकी साइड से बहुत ज्यादा है। और आपके वीडियोस डीपीज देख रहे हैं, पुरानी कोई चैट पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी चैट है जहाँ पे मतलब इन्होंने नेगेटिव चैट को भी इन्होंने सेव करके रखा है, उसे रीड करते हैं ताकि इनको आपका गुस्सा आए। क्यों? क्योंकि इनकी मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा होने के बावजूद आपके साइड से जो एक्शंस नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से आपके पर्सन को अब आपसे गुस्सा आना जरूरी है। तो ये लिटरली आपको आपसे नाराज होने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि और पढ़ो और पढ़ो, आपने क्या क्या बोला है, क्या गलत वर्ड्स बोले हैं जो इनके दिल को हर्ट कर रहे हैं। और ज्यादा वही बातें बार बार रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको इस वक्त आपसे इतना ज्यादा दिल कर रहा है मिलने का, लेकिन आप इस पर्सन के लिए अब अवेलेबल होने वाले नहीं हो। ये अपने आप में सेल्फ लव करना, जैसे कि घर से बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली से तो दूर ही रहते हैं ये पर्सन हमेशा। और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कितनी भी करे, इस कोशिश में ये पर्सन नाकामी हो रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने जो इस पर्सन की तरफ पीठ कर दी है, या आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और थोड़ी थोड़ी देर में इनके दिमाग में वही थॉट आ जाता है कि क्यों हुआ है ये सब कुछ, क्यों आप दोनों में ऐसे डिस्टेंस आया है, आप क्यों बदल गए हो। और जैसे कि प्रे हो रहा है यूनिवर्स से कि प्लीज 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 आप ऐसे ना करो। आप इनको, आप अगर बदल जाओगे और अगर आप अपने साइड से सच में इनके लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आपके पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आपका एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है और इनके बात करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि अगर ये जो भी बात करेंगे उसमें आपको इनका सेल्फिश नेचर ही दिखाई देता है। तो इनको लगता है कि अब आप इनको सेल्फिश मानते ही हो तो ये क्या करेंगे, कुछ भी बोलने से पहले इनको 10 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जीज है। आपने तो ऐसे ही पर्सन से प्यार करा था, ये जैसे आपने वैसे इनको स्वीकार कर लिया था। अब आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है इनसे, अब आपका प्यार कहाँ खत्म हो गया। आपके पर्सन आपको इस पर सवाल पूछ रहे, ठीक है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें लगी रहती है आपके पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। तो एक बार आप थर्ड पार्टी को सोचना बंद करो और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचो। सिर्फ उनकी अच्छाई के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए जीते हैं आज की डेट में। लेकिन आपको तो सिर्फ इनकी बुरी बातें याद रखनी है। इनके एनर्जीज में है कि चाहे कितना भी आपके लिए पैशनेट हो, लेकिन आपको इनकी अच्छाई अगर दिखाई नहीं देगी, नहीं आपको कुछ भी बोलना ही नहीं चाहती करंट में, ठीक है। इमोशनली आपके पर्सन कंप्लीट ब्लॉक्ड है, कुछ इमोशंस फील ही नहीं हो रहे।
क्योंकि इनको आपके साइड से लगने लगा है कि आप ही कभी मतलब कहीं और बिजी हो गए हो, शायद आप ही किसी और से बातें बातें कर रहे हो। ठीक है, पहले जैसी बातें नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं, इंटरेस्ट नहीं, इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन आपका कम हो रहा है। और जब आप इनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करते हो, आपके साइड से एफर्ट जाते हैं, तो इनको वो इंटरेस्ट, वो फीलिंग्स महसूस नहीं होती। ठीक है, झूठ लगता है कि इन्होंने बहुत टाइम आपसे झूठी दिखावा करा है, लेकिन आज की डेट में आप इनको झूठा प्यार शो कर रहे हो। अगर आप बात करते भी हो ना, तो इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनको डाउट आ रहा है अपने आप के ऊपर, क्या सच में ये सच है? ये कभी भी नहीं हो सकता था। दिल से आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी सोच रहे हैं ना, वो कभी भी ऐसा ना हो, मतलब कि आप सच में किसी और के हो, ये तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और आपका प्यार इनसे कम हो, आपका अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए कम हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंप्लीट और कंप्लीट ये पर्सन जैसे कि चाह रहे हैं आप दोनों, जैसे ये आपको अपनी सोल मानते हैं। ठीक है, आपको अपना साया मानते हैं, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहने, यही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का रियूनियन होता है तो ही आप दोनों की लाइफ अच्छी हो सकती है, ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप अगर खुश नहीं रहते हो तो इन्हीं के बिना नहीं रहते, तो फिर आपको बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने इनको ऐसे ही बनाया है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट और कंप्लीट को डिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब आपकी खुशी इनसे जुड़ी हुई है, इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, और दोनों को इक्वल गिव एंड टेक अच्छा लगता है। अगर ये आपको एक बार आई लव यू बोले तो आपको बोलना ही बोलना है, और अगर आप बोलो तो इनको बोलना ही बोलना है। अगर थोड़ा सा भी रिप्लाई नहीं आएगा तो दिल में तुरंत डाउट आ जाता है कि इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करा, क्या हो गया, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई। तो आपके पर्सन इस वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इनको मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है इनके साइड से। और यहाँ पर नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% इस रिश्ते में आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, दोनों ही पास के एनर्जीज में ज्यादा स्टक हो, पास के एनर्जीज में जैसे कि सोच सोच कर अपने आप को हैप्पी कर रहे हो, दोनों मुंह फुला के बैठे हो। ठीक है, कंप्लीट और कंप्लीट मिरर एनर्जीज है। भले आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट मानते हो, इनके बिना आप खुश नहीं रह सकते और आपके बिना ये भी नहीं, लेकिन ये शो कौन करेगा? दोनों में से कोई भी, जैसे कि ईगो इतना ज्यादा जाग चुका है ना कि प्यार की इंसल्ट हुई है, मुझे डिस्टेंस दिया है या तो मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, तो अब मुझे सामने से कुछ दिखाना ही नहीं है। तुझे अगर जरूरत होगी तो आ जा मेरे पास, तू बात कर, तू पैशन दिखा। अगर आपका पैशन इनको दिखाई देता है तो ये तो तुरंत अपना सारी एनर्जी, सारा पैशन आपको शो करेंगे। ठीक है, इनको आपके साइड से जो एनर्जीज है ना, नेगेटिविटी, इग्नोरेंस है, इनको नहीं चाहिए। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपनी खुद की वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है। आपका बिहेवियर इस पर्सन को करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा नाराज कर रहा है। ठीक है, ये आपके साथ जैसे कि फन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन 100% चाहते हैं। इनके साइड से आपको पॉजिटिव मैसेज आने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये जैसे कि अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे मानते हैं लकी, कि आपके जैसा पर्सन इनकी जिंदगी में है, जो कि मतलब इनसे जानबूझकर रूठ कर बैठा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको प्यार शो नहीं करते, और आप जो कि जिद्दी बने बैठे हो, इसीलिए आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, आपकी जिद आपके पर्सन जरूर कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में जो ऑब्स्टेकल्स है ना, आपके पर्सन ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज भी है, आपके लिए अपनी जो सच में दिल से जो डिजायर्स है ना आपके लिए, आपके पर्सन के अंदर, वो दिखाने की बहुत ज्यादा आपके पर्सन की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सा सोर्स बना है। ठीक है, कि ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से, एनवायरमेंट इतना ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पाते, और ये आपको ऐसा क्लियरली कुछ बता नहीं पाते। और ये है कि आप दूर दूर से देखते रहते हो, और आप इनके बारे में गलत सोचते रहते हो, और आप इनको और ज्यादा डिस्टेंस देते रहते हो। तो ये ऐसा कब तक चलेगा, इनको नहीं पता। ठीक है, ये बस ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करिए कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों में जो केमिस्ट्री है, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये कभी भी किसी और के साथ आपके पर्सन को फील नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी इच्छाओं की कुर्बानियां दे रहे हैं लिटरली। ठीक है, सबसे पहली विश तो इनकी यही है कि इनको आपके सामने आकर अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पर्सन अपने दिल पे पत्थर रख लेते हैं। इस वक्त आपके पर्सन को लगता है कि इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा, मतलब दिल करता है आपको देखने का। टूटे हुए चांद यहाँ पे स्टार्स भी है, मतलब कि नाराज होते हैं लेकिन तुरंत इनकी उम्मीदें भी जाग जाती है। ठीक है, थोड़ा टाइम में नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर से अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि नहीं नहीं,
इतनी मतलब चाहे इनकी किस्मत कितनी भी खराब हो, इनको जो अपने अच्छी किस्मत पे भरोसा नहीं होता है ना, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए नेगेटिव एनर्जीज होती है और तुरंत इनको लगने लगता है कि इन्होंने किसी का बिगाड़ा क्या है जो इनके साथ इतना बुरा हो सकता है। सबसे बुरा तो यही है इस वक्त कि आप इनसे दूर हो, इससे ज्यादा बुरा इनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। तो ये अनलकी नहीं है, ये अपने आप को तुरंत समझा देते हैं और इन थॉट से बाहर निकल जाते हैं और इनका पैशन आपके लिए फिर से ज्यादा बढ़ जाता है। यही हो रहा है करंट में, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, जबरदस्ती से अपना पैशन आपसे छुपा रहे हैं, जबरदस्ती से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बार बार देखते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, बार बार आपके व्हाट्सएप को चेक करते रहते हैं कि क्या आप इनके इनके लिए इनके अकाउंट पे कुछ टाइप तो नहीं कर रहे हो, क्या आपके साइड से कुछ ऐसे एक्शंस आने की उम्मीदें हैं क्या, मैनिफेस्ट कर रहे होते आपको देख देख के, आपके अकाउंट को देख देख के, और उसी टाइम पे आप इस पर्सन को ऑनलाइन दिखाई देते हो और इनको लगता है कि आप इनसे तो बात नहीं कर रहे, तो फिर आप किससे बात कर रहे हो। आपका ऑनलाइन रहना भी इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, आपका किसी और से बात करना भी इनको अच्छा नहीं लग रहा, दोस्ती भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पे इसलिए बन रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा करना है आपके ऊपर। आप इनको डिस्टेंस देकर अगर इतने एफर्ट्स लगाने हैं तो इनके लिए लगाओ। अगर सच में आपको प्यार चाहिए तो अपने प्यार को वापस लाने के लिए आप कोशिश करो। आप कैसे इनको छोड़कर किसी और रिश्ते में जा सकते हो, वो भी इतने आसानी से। ठीक है, अब ये गलत भी हो सकता है क्योंकि आपके साइड से ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है। आप तो इस पर्सन के लिए रोते रहते हो, आपको तो ये पर्सन अभी भी चाहिए, लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर आपकी जिंदगी में है तो ये इसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि आप इस तरह से अकेले तो नहीं रह सकते। आपको भी कोई चाहिए बात करने के लिए और आपके दिल में कोई गलत गलत एनर्जीज नहीं है, आपका दिल साफ है उस पर्सन के लिए। आप जस्ट ओनली फ्रेंड उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बात करने से भी तसल्ली मिलती है कि आप अपनी फीलिंग्स एटलीस्ट किसी से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, किसी को बता रहे हो कि आप कितने सैड हो, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, इस वजह से आप इस वक्त अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। आपको ये किसी को बताना अच्छा लगता है कि दिल का बोझ कहीं पे तो हल्का हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन तो सुनने के लिए रेडी होते नहीं है, इनके पास तो वैसे भी आपके लिए टाइम नहीं होता, तो आप क्या करोगे। तो आप अपने आप को हील करने के लिए किसी और से बातें कर रहे हो जिसको आपके पर्सन गलत समझ रहे हैं और इनको लगता है कि आपके अंदर ये चेंज आपके पर्सन को नहीं चाहिए। ठीक है, प्लानिंग तो है आपके पर्सन का। अगर आपको कंफ्यूजन भी है ना इस पर्सन को लेकर, फिर भी आपके पर्सन आपका वो सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। सडनली आपको सरप्राइज मिलने वाला है इसी पर्सन से। पहले तो ये झगड़े से स्टार्ट करेंगे, जो कि इन्होंने सोच कर ही रखा है कि पहले आपको झगड़ा कर करके इरिटेट करेंगे, फिर आपको आपसे निकलवाना चाहते हैं कि क्या सच में आप किसी और से कनेक्टेड हो क्या, और बाद में ये पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको आपका जो पैशन इस पर्सन के लिए कम हुआ है ना, आपके पर्सन इस पैशन को फिर से जगाना चाहते हैं और इनको पता है कि वो पैशन, वो स्पार्क, आप दोनों में जो एक दूसरे के लिए केमिस्ट्री है, ये कभी कम नहीं हो सकती। बस इनको आपके सामने आने की देरी है। एक बार ये आपको देख ले, आप इनको देख लो, चाहे कोई कितना भी अच्छा पर्सन आपकी जिंदगी में हो, आप आपके पर्सन के लिए उस पर्सन को फिर से मुड़कर भी नहीं देखोगे। ठीक है, इनको इतना तो पता है कि अपनी वैल्यू क्रिएट कैसे करनी है और आपको अपनी तरफ कैसे लाना है, आपके पर्सन को अच्छे से पता है। इतने टाइम पीरियड में इन्होंने इतना तो सीख लिया है। ठीक है, एनर्जीज में यही है कि आखिर ये कर किसके लिए रहे हैं, आपके लिए। और अगर आपके लिए कर रहे हैं तो ये आप ही को नहीं बता पाते, ये सिर्फ उम्मीद में है कि गलती से ऐसा होगा। जैसे कि आएंगे, आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे ये पर्सन इंटेंशनली आएंगे, हो सकता है कि उसी टाइम पे आप वहां पे ना आओ, उसी टाइम पे ये पर्सन 2 4 5 घंटे वहां पे वेस्ट कर दे, आप हॉलीडे पे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर जो इनका प्लान है वो आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, आपको बताकर कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये भगवान भरोसे सब चला रहे हैं। ठीक है, कि मैं ये करूंगा, ऐसे होगा, फिर मैं उसको मेरी ट्रू फीलिंग्स बताऊंगा और फिर उसको अपना लूंगा। ये जो इनका प्लान है ना, लिटरली बार बार फ्लॉप होता है। मतलब आपके पर्सन ऐसा कोशिश बार बार कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी इनका नियर फ्यूचर यही है। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर आपके पर्सन को इतना ज्यादा भरोसा है ना, इनको लगता है कि चाहे जो हो जाए, मतलब होता है ना, इस बार अगर मेरा प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, अगली बार सक्सेस हो जाएगा, अगली बार तो 100% ये मुझसे टकराएगी, मुझसे बात करेगी। ठीक है, यूं मना लूंगा मैं उसे, सारी नाराजगी हटा दूंगा। ये थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी इसका डिस्कशन तो इनको करना ही नहीं है। आप भी थर्ड पार्टी का नाम भी मत लो, इनको ऐसा लगता है कि मत पूछो, इनको बताना ही नहीं है। इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा है भी नहीं आपको बताने के लिए, तो आप क्यों पूछते हो। और आपको भी अच्छे से पता है कि अगर ये आपसे प्यार ही नहीं करते, नहीं आपके आपके पास आते भी नहीं और आपको मनाने की कोशिश भी नहीं करते, तो अगर आए हैं तो आपको इनकी बातें सुननी होगी, ना ना कि थर्ड पार्टी के बारे में इनको कुछ पूछना है।
इनको नहीं लगता है कि आप दोनों थर्ड पार्टी का डिस्कशन करो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो भी नेगेटिव बातें हैं ना, आप उन बातों पे भरोसा नहीं करने वाले, आपको लिटरली झूठ लगेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएगी। इससे बेटर है कि मतलब मत करो वो बातें। नियर फ्यूचर तो 100% आप लोगों का मीटिंग है, यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना है बड़ा वाला, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हो, कंपटीशन इस रिश्ते में बहुत जल्दी आएगा। भले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन इनको रियलाइजेशन भी है अपनी गलतियों का, ठीक है। तो सडनली आपको सरप्राइज मिलने वाला है आपकी लव रिलेशनशिप में। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आप दोनों ही सोलमेट कनेक्शन में हो और इस रिश्ते में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। नंबर 162 21 12 7 17 2 5 15 25 9 19 10 20 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है, ठीक है। आपके इस रिश्ते में अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है, गाइड करो यूनिवर्स। अगले 24 आवर्स में बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको पॉजिटिव मैसेज करने वाले हैं, और जैसे कि बार बार इनको मतलब लगेगा कि ये तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से इनको रिजेक्शन का डर महसूस होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। बहुत सारे लोगों का एक्चुअली में रियूनियन का टाइम आ चुका है, ठीक है। सडनली ये पर्सन ने जैसे प्लान करा है, जो कि इनका बार बार फ्लॉप होता है, सडनली वो प्लान सक्सेस हो जाएगा और तुरंत आपको आपके पर्सन कहीं पे दिख जाएंगे और आप दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको जो बंधा हुआ महसूस होता है जहाँ पे भी है वहां पे आपके पर्सन का लिटरली वो एनर्जी से पर्सन निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये ना तो थर्ड पार्टीज की बातों पे भरोसा करना चाहते हैं, थर्ड पार्टीज तो अभी भी आपके रिश्ते में है, जो कि आपके पर्सन को तो भड़काने का काम करती हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपको भी बहुत ज्यादा लोग भड़काते हैं आपके पर्सन के खिलाफ, ठीक है। तो ये आपसे ये प्रे करते हैं, इवन आपसे मिलकर ऐसा बताने की कोशिश भी करेंगे कि आप किसी और की बातों पे भरोसा मत करो, आप अपने प्यार पे भरोसा करो, और ये आपको 100% साथ देना चाहते हैं। आप दोनों व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे, आप दोनों रियूनियन में प्यार के साथ आने का चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अगर थर्ड पार्टी डिस्कशन आप कम करते हो या तो बंद कर देते हो, ठीक है। आपका रिश्ता, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आपका रिश्ता डिवाइन की मर्जी से ही जुड़ा है, ठीक है। अगर जो डिस्टेंस आते, जो बातें नहीं होती, या तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं ना, इसका रीजन ही है ये थर्ड पार्टीज। ये आपके पर्सन समझ चुके हैं और ये आपको दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके ऊपर भरोसा करो। मेरा फॉर्चून मतलब कि सब कुछ अच्छा होने वाला है अब आपके रिश्ते में। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे यूनिवर्स चाहते क्या है इस रिश्ते से, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। एक्चुअली आप इनको इग्नोर कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, ठीक है। आपको इस पर्सन से बात करते हुए ना वो ट्रू लव फील ही नहीं होता है, जो कि एनर्जीज में भी यही आया था कि आपको आपके पर्सन से वो प्यार फील नहीं होगा अगर ये बात भी करते हैं। इनकी बातों पे आपको रिक्वेस्ट तो करेंगे कि ये सब अच्छा कर देंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा और आपको लगता है कि मतलब क्या करें आप, आपकी मजबूरी है कि आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स ही शो ना करो। आप इग्नोर करोगे तभी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप चाहते हो, और ये पर्सन के एक भी प्रोमिस के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए आज की डेट में तो आप इनको इग्नोर ही कर रहे हो। आप नहीं इनसे सामने से बात करना चाहते और ना ही आप इनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हो, ठीक है। आप जस्ट देख रहे हो, ठीक है, जब देखेंगे तब देखेंगे, आते ही सामने तो बात कर लेंगे, मैसेज आता है तो देख लेंगे। आप उस टाइम पे सोचोगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। करंट में तो आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को किसी भी वे में माफ करने के लिए। आपको जस्ट ऐसा लगता है कि ये जहां पर है शायद वहीं पे खुश है, क्योंकि ये पर्सन आपको पहले जैसे एफर्ट्स लगाते नहीं है, और अगर लगाते भी है ना, झूठ 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 लगता है आपको, ठीक है। तो जब आएंगे मैसेजेस सच में मनाने की कोशिश करेंगे, आप उस टाइम पे सोचोगे कि क्या करना है। हम एंजल से पूछ लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है इनको क्या करना चाहिए, क्या आप जो कर रहे हो वो सही है। नहीं, आप लिटरली देखोगे वही कार्ड फिर से आए हैं, ठीक है। आप सच में थर्ड पार्टी से डिस्कशन करते हो तो ये नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक आप अपनी लव लाइफ को दूसरों से डिस्कस करते रहोगे वो लोग गलत है, और वो कभी भी नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो। तो यही रीजन रहेगा आपके रिश्ते में आपका रियूनियन और ज्यादा डिले होते जा रहा है। आप नेगेटिव डिस्कशन ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको नेगेटिव डिस्कशन से बचना है, नेगेटिव पीपल्स से बचना है, अगर आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए तो। और कंप्लीशन 100% आएगा अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, जिसको भी देखकर आपको लगता है कि मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, इससे मेरा पूरा दिन खराब जाता है,
आपको उस पर्सन से दूर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? ठीक है, ऐसे निकाल लेते कार्ड्स। इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और जैसे कि इस वक्त इनको आपका ईगो डरा रहा है। इनका बहुत दिल होता है आपसे सामने से बात करने का, लेकिन इस पर्सन ने जैसे आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है, उसके बाद तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते। वो अपने आप को ना कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पाते। इनको डर लग रहा है एक्चुअली आपसे बात करने का। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ भी नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं सेल्फ लव करने का, लेकिन जैसे कि गलती इन्होंने करी है तो ये पर्सन लिटरली अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपसे क्या ही माफी की उम्मीद कर सकते हैं? ये क्लियरली आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए, नहीं तो फिर ये सारा गुस्सा अपने आप के ऊपर निकालते रहेंगे, अपने आप को इरिटेट करते रहेंगे। ठीक है, ये खुद के साथ अत्याचार करते हैं, जैसे कि दीवारों पे हाथ पटकना, सर पटकना, घर वालों से गुस्सा करना, ये सब कुछ करते हैं। ये हील नहीं हो पा रहे हैं, कितना भी सेल्फ लव करो आपके पर्सन कर नहीं पाते। ठीक है, और यहाँ पे टेडी बियर की एनर्जीज आई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पर्सन या तो आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, तो लिटरली कह रहे हैं कि आपसे मिलना जरूर चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके साइड से इस पर्सन को ये जो डर लग रहा है ना ईगो का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे बात करेंगे आप अच्छे मूड में रहो, आप इनसे गुस्सा मत करो। ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए तरस रहे करंट में। ठीक है, आपके लिए 100% इस पर्सन ने कोई गिफ्ट परचेस करा है जो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप इनको नेगेटिव रिप्लाई ना करो, ये सामने से बात करेंगे, आप इनसे अच्छे से बात करो। और एक यहाँ पे सेपरेशन कभी भी आपका हमेशा के लिए नहीं था। आपके पर्सन कभी भी आपके बिना खुश रह नहीं पाए हैं, हमेशा ही ये पर्सन आपको याद करते रहे हैं, और अभी भी आपको बहुत ज्यादा प्यार से सोच रहे हैं। ठीक है, इनको आप दोनों के पॉजिटिव फ्यूचर के ऊपर आज भी भरोसा है, लेकिन आप इनको सुनोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप दोनों का कम्युनिकेशन ही की है इस रिश्ते की रियूनियन का। ठीक है, तो इस वक्त जरूरत है एक्चुअली आप दोनों को एक दूसरे के सामने बैठकर बात करने की, इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। ठीक है, ये तो चाहते आपसे बात करना, और ये जब भी आपसे बात करेंगे आपको अच्छे से इनसे बात करने की जरूरत है। पास की बातों का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सब बेटर होता जाएगा आपके रिश्ते में, नहीं तो फिर ऐसे डरते रहेंगे क्योंकि ये हील ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।